वो सामने माशाल्लाह पहाड़ों के ऊपर धूप निकली हुई है। बहुत ही दिलकश नज़ारा है। नदियाँ बह रही हैं पानी की साफ़ सुथरी। और वो मकामी लोग जो हैं वो सामने उनके घरों के ऊपर धूप आ चुकी। और आसिफ भाई जो है वो सामान लेके आए हैं नाश्ते के लिए। अभी बनेगा नाश्ता। यहाँ पे पड़े हुए हैं प्याज जिनको अभी आसिफ भाई काटेंगे। और आ चुका है जी मिल्क पैक। अभी बनता है नाश्ता और नाश्ता करने के बाद इंशाल्लाह होगी तैयारी, क्योंकि हमें होटल वाले अभी गर्म पानी नहीं दे रहे। तो उनका कहना यह है कि ख्वाहिश यही है कि वो यहाँ से चले जाएं और दोबारा कभी इधर ना आए। उनका इरादा नहीं हमें गर्म पानी देने का। हाँ जी, इसलिए हम खुद ही फैसला कर लिए कि हम चलें। आसिफ भाई ने अपने मसनूई बाल वाश कर लिए हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह बाहर का व्यू कुछ इस तरह से है कि हाँ जी हाँ जी, हाजिर रियाज साहब कह रहे हैं कि जी आप मुझे ब्लॉग के अंदर नहीं लेके आ रहे। आसिफ भाई ने तो बाल धोए हैं और हाजी रियाज ने सर पे हेलमेट पहना है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। शान लंगर प्लान कर रहा है। और ये कुदरत के खूबसूरत तरीन नज़ारे। वो सामने वाले पहाड़ पर रात को बर्फ़ हुई है, बर्फ़बारी हुई है। और अभी ये थोड़ी देर तक जैसे धूप निकलेगी ये मेल्ट होकर ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और थोड़ी थोड़ी रह जाएगी। ये नीचे बह रहा है दरिया कुनहार। और ये कुछ नदियाँ जो हैं वो आ रही हैं ऊपर से, वो वाले पहाड़ों से। वो जो वाइट वाइट नज़र आ रहा है ये भी ऊपर से बर्फ़ मेल्ट होकर नीचे आ रही है। और ये सामने सारी आबादी है यहाँ पे। और ये हमारा होटल। चाचू पर्दा है? नहीं, मैं तो वीडियो बना रहे थे। नहीं कुछ नहीं, ये इन्होंने बारबेक्यू के लिए रखा हुआ है। हमारा फुल प्लान था रात को बारबेक्यू करने का, लेकिन हमें यहाँ से चिकन नहीं मिला। भाई इसको गर्म करें। ये आ गया जी चाय का सामान, दूध, पानी, हमारा सिलेंडर। यहाँ पे सर्दी है थोड़ी तो इसलिए चादर जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। नाश्ते की ज़िम्मेदारी मेरे और आसिफ भाई के ऊपर है। बर्तन धोने की ज़िम्मेदारी अनस भाई के ऊपर है और शान भाई के। लेकिन शान भाई अनस भाई से ज़्यादा अच्छे बर्तन धो लेते हैं, इसलिए हम घर जाके भी बताएंगे बाजी को भी। प्लाट की रजिस्ट्री करा के जल्दी ना ला, ये ना आवे जिन्हें रजिस्ट्री करनी होगी कितने टुट जाए। साफ नहीं करना नहीं नहीं वो मैं लेके चलूँ। लो जी माशाल्लाह नाश्ता करने के बाद और नहाने के बाद हम लोग होटल को छोड़ रहे हैं। बाकी लोग सामान निकाल रहे हैं। ये मेरा बैग और ये मेरा शॉपर, इसमें टॉवल वगैरह है। माशाल्लाह यहाँ पे बड़ा ही अच्छा टाइम गुजरा। रात को खाना खुद बनाया था, सुबह नाश्ता खुद बनाया है। और अभी निकल रहे हैं बाबूसर टॉप की तरफ। और ये जो पहाड़ी रास्ता होता है ना, ये अगर 16 किलोमीटर हम लोग उधर लाहौर वाली साइड पे या किसी प्लेन रोड पे 10 मिनट में तय करते हैं तो यहाँ पे ये पौना घंटा ले जाता है। और तकरीबन ऐसा ही होगा, यहाँ से हमें तकरीबन 35 से 40 मिनट या घंटा भी लग सकता है, क्योंकि चढ़ाई होती है तो गाड़ी बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है गाड़ी को चढ़ने में, तो इसलिए वहाँ पर भी टाइम लग सकता है। बाकी जनाब ये छोटे छोटे व्यू हैं लुलू सर लेक के। अगर आप आते हैं, अगर आप नारान से बाबूसर टॉप की तरफ जाते हैं तो रास्ते में सबसे बड़ी जो झील है वो आपको यही देखने को मिलेगी। लेकिन वही बात करूँगा कि कोशिश करें जब आते हैं तो इसको साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करें। हर बंदा अपना थोड़ा थोड़ा किरदार अदा करे तो बिल्कुल हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम लोग देखें ना, खाते पीते हैं और उधर ही रैपर उठा के फेंक के और उधर ही जनाब अपना कूड़ा क्रिकेट जो है वो फेंक दिया, फिर ऐसे हालात हो जाते हैं। जब मैं शुरू में आया था तब ये वाली झील जो है ये अपनी मिसाल आप हुआ करती थी, क्योंकि इसकी खूबसूरती इतनी थी कि जब बंदा इसको पहली नज़र देखता था तो मुंह से यही निकलता था सुबहान अल्लाह। लेकिन इस टाइम दिली दुख हो रहा है इस झील को देख के कि इसकी हम लोगों ने हालत बिगाड़ दी है। मैं 2010-11 से आ रहा हूँ, लेकिन 2011 के अंदर जब मैं आया था तो तब माशाल्लाह इसका पानी बिल्कुल ग्रीन हुआ करता था, बिल्कुल सब्ज़ कलर का पानी था। और यहाँ पे बंदे आके रुकते थे,
कोई यहाँ पे आपको दुकान देखने को नहीं मिलती थी, कोई होटल नहीं था, सिर्फ आप यहाँ पे रुकते थे, जीप के ऊपर आते थे और जीप वाला आपको 10 से 15 मिनट का यहाँ पे टाइम देता था और फिर आप जो है वो आगे निकल जाते थे। लेकिन इस टाइम एक वो पीछे रास्ता बन गया इसके, वो वाला आबादी की तरफ जा रहा है, वहाँ से उन्होंने सीढ़ियाँ नीचे उतार दी हैं जहाँ से आप बिल्कुल झील के अंदर जा सकते हैं। उसके अलावा फिर अब जितनी भी सियाहत आती है वो यहाँ पे जनाब अपना रुकती है और जो भी उनके अंदर वो गाड़ी के अंदर कूड़ा करकट पड़ा होता है वो उठा के इसके अंदर फेंक देते हैं। तो इस वजह से ज़ाहिर है ये भी अल्लाह ताला की एक नेमत है, अल्लाह ताला ने इनको खूबसूरत बनाया है। तो फिर ये जो चीज़ें हैं ये भी अपनी खूबसूरती खो देती हैं और उसका नुकसान हमें ही होता है, क्योंकि जिस तरह अब हमारा दिल नहीं कर रहा था यहाँ पे रुकने को कि यार अब ये वो वाली झील रही नहीं तो फ़ायदा यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का, इसी तरह फिर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों से दूर होते जाएंगे। तो मैं यही कहूँगा जब भी आते हैं अपना मुल्क समझें, अपना पाकिस्तान है, इसको हम लोगों ने साफ़ रखना है और इसकी जितनी भी सियाहत वाली जगह हैं उनको भी हम लोगों ने साफ़ रखना है। तो ये ना हो कि आप आएँ जनाब और अपना वो कहें जी हमारे 1-2 शापरों से क्या फ़र्क पड़ता है। बिलीव करें कि आपने एक शापर भी फेंका है ना तो वो भी हज़ारों के बराबर है, क्योंकि उसको देख के बाकी लोग भी फेंकेंगे। खैर कोशिश किया करें जब भी आते हैं इसको लाजमी विज़िट करें। अब तो यहाँ पे होटल भी बन गए हैं, उसके अलावा यहाँ पे ड्राई फ्रूट की दुकानें बन गई हैं, खाने पीने के होटल बन गए हैं। और यहाँ से थोड़ा सा आगे एक पॉइंट है जहाँ पे 2009-10 के अंदर मेरा ख्याल है, मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, 9-10 या 8-9 के अंदर एक बहुत बड़ा सान्या हुआ था जिसको अब खूनी मोड़ नाम दे दिया गया है। सियाहों की एक बस जा रही थी तो आगे से दहशतगर्द आए पहाड़ी के ऊपर से, तो उन्होंने उसको रोका और उसमें आईडी कार्ड चेक किए तो जिनके नाम थे जिनके नाम के अंदर अली और हसन या हुसैन आ रहा था, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला उनको उनकी बख्शिश फरमाए, उनको उन्होंने कत्ल कर दिया। और वहाँ पे ये इस एरिया का एक बहुत बड़ा सान्या था। मैं आपको वो वाला मोड़ भी दिखाऊंगा थोड़ा आगे जाके। तो उसके बाद फिर आर्मी ने ऑपरेशन किया इस साइड पे और माशाल्लाह अब ये इलाका बड़ा पुरअमन है, लेकिन वो जाने जो ज़ाया हुई उनका बहुत अफसोस था और है जी। तो वो सामने जो है ये वाला वो पॉइंट था, यहाँ पे वो इस पहाड़ से ऊपर से नीचे आए थे दहशतगर्द और यहाँ पे उन्होंने बस को रोका था जहाँ पे ये बच्चा जा रहा है और फिर उन्होंने वो अपना जो कार्रवाई थी वो करने के बाद ये ऊपर चढ़ गए थे, लेकिन सुना है कि बाद में वो आर्मी के हाथे चढ़े और आर्मी ने उनका जो है क्रियाक्रम कर दिया। तो ये इसको जो इस मोड़ को है इसको खूनी मोड़ कहते हैं। और फाइनली बाबूसर टॉप पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे आबादी भी कम है मेरे ख्याल से और मौसम भी साफ़ है माशाल्लाह। और ये जो मौसम की सूरत हाल है यहाँ पे 1 मिनट के अंदर आपको जो है वो चेंजिंग देखने को मिलेगी। साफ मौसम का मिलना भी यहाँ पे एक नेमत से कम नहीं है, लेकिन ऊपर बादल नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। तो माशाल्लाह इस टाइम हम लोग मौजूद हैं बाबूसर टॉप पे और यहाँ पे इस टाइम आपको ग्लेशियर वगैरह तो देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन सर्दी बहुत है और हाथ तकरीबन फ्रीज़ हो रहे हैं। चलास तो वो नीचे रोड जाती है चलास की तरफ और वहाँ पे आपको फिर मिलेगी गर्मी। वहाँ पे ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी उतार दी जाएंगी और फिर आगे सारी गर्मी स्कर्दू तक। हमारे कर्नल साहब इस टाइम तस्वीरें बनाने में मसरूफ़ हैं। क्या फीलिंग है आपकी यहाँ पे? भाई फीलिंग क्या बताएं आपको, पहले आए थे 3 साल पहले तो माशाल्लाह बहुत अच्छी सी जगह थी, तो बर्फ़ भी काफ़ी पड़ी थी, स्नोफॉल भी मिली थी। हाँ। इस बार तो कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही है जैसे मतलब हम लास्ट ईयर जब हम आए तब हम जून के अंदर आए थे, समथिंग 20 जून था, तो उस टाइम हमें यहाँ पे स्नोफॉल मिली थी। लेकिन अब जो शान भाई हैं वो थोड़े हर्ट हैं कि यार यहाँ पे हमें स्नोफॉल नहीं मिल रही, लेकिन उस टाइम यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। ऐसे ही यहाँ पे ना ऑक्सीजन की बड़ी कमी थी तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। ये जी इस टाइम हम लोग उतर रहे हैं बाबूसर टॉप से नीचे और यहाँ पे भी आपको ग्लेशियर देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे उतराई जो है वो बहुत ख़तरनाक है। गाड़ी जो है वो रखी हुई है एल पे, एल मतलब लो गियर के अंदर। तो यहाँ पे आपको जो है वो मिलेंगे जनाब ग्लेशियर। और अगर कोई अनजान ड्राइवर है तो वो हमारा रियाज साहब से रब्ता कर सकता है, वो इनसे मशवरा जात ले सकता है कि यहाँ पे किस तरह गाड़ी आपने नीचे उतारनी है। मज़ीद आप मरबा जात भी ले सकते हैं। माशाल्लाह ये चारों साइडों पे बादल उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और इस टाइम हमारे कान बंद हो रहे हैं। मैं गाड़ी के अंदर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बाहर निकलना यहाँ से ख़तरे से खाली नहीं है और अभी मज़ीद उतराई की तरफ उतर रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये नीचे जाते हुए हमारे आगे करोला जा रही है। ये बादल उड़ रहे हैं जी, ये माशाल्लाह बादल हैं जो उड़ रहे हैं इस टाइम और हम लोग बादलों के दरमियान में हैं। वो और शीशा बंद करो
जब आप चलास से अस्तोर की तरफ निकलते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह के मनाज़र होते हैं कि आपकी लेफ़्ट साइड पे जो दरियाए सिंध है वो बह रहा होता है और यहाँ पे तमाम तर जो पहाड़ हैं वो बिल्कुल खुश्क होते हैं। जी तो माशाल्लाह खैर आफियत से हम लोग चलास को क्रॉस करते हुए रास्ते में बड़ी मुश्किल से, क्योंकि पिछले दिनों बारिशें हुई हैं तो लैंडस्लाइडिंग काफ़ी हुई थी और वो उन्होंने जो है सड़क बस गुजारे लायक कर दी थी कि वहाँ से गुज़रा जा सके, तो उसको हम लोग क्रॉस करते कराते पहुँच गए जी जंगलोट और यहाँ से आगे निकलना है स्कर्दू। लेकिन जो पीछे रास्ता गुज़रा है बस अल्लाह ही अल्लाह है। मैं उसका व्यू नहीं ले सका, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। फिर आपको पता है उधर जब बाबूसर टॉप पे थे तो मोटी शर्ट और ऊपर अपर वगैरह था, तो रास्ते में फिर अचानक गर्मी आई और यहाँ पे इस टाइम जो टेम्परेचर है वो तकरीबन कोई 38 प्लस होगा, तो गर्मी ठीक ठाक है और सूरज भी काफ़ी तेज़ है। लेकिन माशाल्लाह ये भी अपनी मिसाल आप है एक जगह, और यहाँ पे भी जो है वही मामला हैं कि चश्मों का पानी और सारा बड़ा साफ़ सुथरा निज़ाम। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये पीपल के दरख्त हैं, लेकिन ये दरख्त अमूमन जो है वो सर्दी में इनका और कलर होता है पत्तों का और गर्मी के अंदर और होता है। खैर अभी यहाँ पे पढ़ते हैं जी नमाज़ पढ़ने के बाद इंशाल्लाह हम लोग निकलेंगे आगे स्कर्दू की तरफ और उम्मीद है कि इंशाल्लाह रात तक जो है वो स्कर्दू पहुँच जाएंगे। तो जनाब जब आप जंगलोट से निकलते हैं कराक्रम हाईवे के ऊपर तो आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आता है, जो कि अभी आप सामने देख रहे हैं। ये रोड है और रोड जनाब इतनी खूबसूरत है, तो सोचें कि जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं वो रास्ता इतना खूबसूरत है तो मंज़िल कितनी खूबसूरत होगी। और वो जो आपको सामने 3 चोटियां नज़र आ रही हैं ये है जी जहाँ पे 3 पहाड़ी सिलसिले आपस में मिलते हैं, हिंदू कुश, हिमालय और कराक्रम। तो इससे आगे फिर जब आप जाते हैं तो आपको एक बड़ा ही दिलचस्प जो है वो वाक़या सुनाता हूँ कि वहाँ जाके हर बंदे की कोशिश ये होती है कि अब यहाँ पे क्या किया जाए। तो ये वो जगह है जी जहाँ से आपको एक रास्ता मिलेगा स्कर्दू की तरफ और एक रास्ता सीधा जो जा रहा होता है हुंज़ा की तरफ और चाइना बॉर्डर की तरफ। तो यहाँ आके जो है हर बंदे की कोशिश होती है कि या तो स्कर्दू की तरफ मुँह करें या फिर हुंज़ा की तरफ करें, और यहाँ बंदा जो है वो डबल माइंडेड ही रहता है। तो इस टाइम हम जो है हम मूव करेंगे यहाँ से राइट और हम जाएंगे स्कर्दू की तरफ, और जो सीधा रास्ता जा रहा है ये जा रहा है जनाब हुंज़ा और चाइना बॉर्डर की तरफ। यहाँ से जो स्कर्दू का सफ़र है वो तकरीबन 170 किलोमीटर के करीब है, और बाकी हाईवे पे जो है वो तख्तियाँ वगैरह लगी हुई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो ये गोल चक्कर और वो दरमियान में यहाँ पे आपको हेलीपैड भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे अगर आप अपना हेलीकॉप्टर लेके आते हैं तो उसको लैंड करवा सकते हैं। तो जनाब स्कर्दू और ये स्कर्दू का रोड, और इंशाल्लाह हम लोग जो है वो कुछ ही घंटों के बाद स्कर्दू के अंदर होंगे। माशाल्लाह जी ये इलाका अपनी खूबसूरती की आप मिसाल है, और यहाँ पे हम लोग बिल्कुल दरिया के करीब आ जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता रोड जो है वो ऊपर उठना शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ यहाँ पे आमदरफ्त भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी खैर आफियत से हम लोग पहुँच चुके हैं स्कर्दू के पास। उससे पहले पॉइंट एक आता है कचूरा, यहाँ पे हमने होटल लिया है और अभी हम खाना बना रहे हैं। तो खाना खाने के बाद ज़ाहिर है सोना है, क्योंकि 2 दिन से हम लोग सफ़र के अंदर है। माशाल्लाह ये हम बना रहे हैं जी बिरयानी, चावल वगैरह भिगो के रख दिए हैं। तो बाकी जो मज़ीद चीज़ें हैं वो आपको सुबह दिखाई जाएंगी इंशाल्लाह। अभी क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी है और सबका प्लान यही कि खाना खाएं और थोड़ी सी वॉक करें और सो जाएं। तो इंशाल्लाह सुबह आपको यहाँ का व्यू भी दिखाएंगे, और बाकी जो है वो आपको पता है डे बाय डे मैं बना रहा हूँ, तो इंशाल्लाह अगले दिन के अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी। अल्लाह हाफ़िज़।